अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, वैसे तो दुनिया भर में बेतहाशा किताबें लिखी गई हैं जिसके अंदर इंसान के लिए बहुत भलाई और बेहतरी की बातें की गई हैं, लेकिन कुछ किताबें ऐसी भी मौजूद हैं जिनसे इंसान को कोसों दूर रहना चाहिए, और ये किताबें कहलाती हैं शैतानी किताबें। आज की हम वीडियो में बात करेंगे कि ये किताबें शैतानी किताबें क्यों कहलाती हैं और इनमें ऐसा क्या है कि हमें इनसे दूर रहना चाहिए। दोस्तों, इन किताबों में सबसे पहले हम जिस किताब का जिक्र करेंगे वो है कोडेक्स गीगा, और इसे डेविल्स बाइबल के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, इस किताब को शैतान की बाइबल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके आगाज़ में ही शैतान की एक नुमायाँ तस्वीर बनी हुई है। दोस्तों, अगर इस किताब की बनावट की बात की जाए तो इसकी लंबाई 36 इंच, चौड़ाई 20 इंच और ये किताब 320 सफ़ात पे मुश्तमिल है। और दोस्तों, एक अंदाज़ा लगाया गया है कि इसको बनाने में तकरीबन 160 गधों की खाल का इस्तेमाल हुआ है। इस किताब का वज़न तकरीबन 74 किलोग्राम है। दोस्तों, कहा जाता है कि ये किताब इसके मुसन्निफ़ ने सिर्फ़ एक रात में लिखी और इसे मुमकिन बनाने के लिए उसने शैतान की मदद हासिल की। जी फ्रेंड्स, तो हम जिस अगली किताब का जिक्र करने जा रहे हैं उसका नाम है द बुक विद इनक्रेडिबल पावर। दोस्तों, इसे दुनिया की सबसे तारीख़ किताब कहा जाता है। इसे 1512 में लिखा गया और कहा जाता है कि इस किताब को लिखने वाला शैतान के कब्ज़े में था। दोस्तों, कहा जाता है कि ये किताब इतनी ख़तरनाक है कि इसे वेटिकन सिटी में एक ख़ास किस्म के लॉक के अंदर रखा गया है। बताया जाता है कि इस किताब के अंदर शैतान से रब्ता करने के तरीके लिखे गए हैं, और यह भी कहा जाता है कि जो शख्स इस किताब को मुकम्मल पढ़ता है उसे अपनी रूह शैतान को बेचनी पड़ती है। जी फ्रेंड्स, तो अगली किताब का नाम है द बुक ऑफ एब्रामेलिन। दोस्तों, इस किताब को 15वीं सदी में लिखा गया और 19वीं सदी में इसका अंग्रेज़ी तर्जमा किया गया। कहा जाता है इस किताब का मुसन्निफ़ मिस्र गया था जहाँ उसे एक जादूगर मिला। उस जादूगर ने मुसन्निफ़ को जादू करने के पोशीदा राज बताए। इस मुसन्निफ़, जिसका नाम इब्राहिम था, उसने ये सारे राज एक जगह लिख लिए जो कि इस किताब की सूरत में सामने है। दोस्तों, इस किताब में मरे हुए लोगों को ज़िंदा करने, दुनिया में छुपे ख़जाने, रूहों से रब्ता करने के तरीके और गायब होने के जादुई तरीके मौजूद हैं। अगली किताब है द बुक ऑफ सोएगा। दोस्तों, इसे मौत की किताब भी कहा जाता है। इस किताब में जादुई रस्म व रवाज और तरीक़ों का ज़िक्र है। आगाज़ में काफ़ी अरसा ये समझा जाता रहा कि ये किताब गुम हो चुकी है, लेकिन अचानक 1990 में ये किताब अचानक एक बरतानवी लाइब्रेरी में पाई गई। दोस्तों, इस किताब के टोटल 197 सफ़ात हैं और इसकी ज़ुबान बहुत अजीब है। इस किताब में हर लफ्ज़ को एक चौकोर खाने के अंदर लिखा गया है। कहा जाता है जॉन डी नाम का एक शख्स था जिसने सबसे पहले इसको डी कोड करने की कोशिश की, और जॉन डी ने इसे डी कोड करने के लिए एक फ़रिश्ते की मदद हासिल की, और उस फ़रिश्ते ने इसे बताया कि इसे वही शख्स डी कोड कर सकता है जो कि इसके लायक हो। ये आम आदमी के बस की बात नहीं। 1608 में जॉन डी की वफ़ात के बाद ये किताब गायब हो गई और दोबारा 1990 में मिली। जी फ्रेंड्स, तो हम जिस आखिरी किताब का ज़िक्र करने जा रहे हैं उसका नाम है नेक्रोनोमिकन। दोस्तों, इस किताब को भी मौत की किताब कहा जाता है क्योंकि इस किताब में मरे हुए लोगों से रब्ता करने का तरीका लिखा हुआ है। दोस्तों, इस किताब में अजीब व गरीब और गैर इंसानी मखलूक की इश्काल भी बनाई गई हैं। इसे तारीख़ की सबसे खौफनाक किताब कहा जाता है और इस किताब को भी एक मखसूस लाक के अंदर बंद कर दिया गया है।